मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गेम विच इज़ SRH वर्सेस PBKS। अब इसमें ज़्यादा डिस्कस करने को कुछ है नहीं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस थे नहीं इस गेम के, अपार्ट फ्रॉम कि SRH के पास एक टॉप 2 में आने का चांस बन जाता। सो वील मूव थ्रू दिस वेरी क्विकली। सबसे पहले अगर मैं टीम्स की बात करूं तो भाई इतने ज़्यादा चेंजेस थे पंजाब की तरफ से कि इट इज़ बेटर कि मैं पूरी टीम बता दूं आपको rather than just the changes। द विकेट वॉज ग्रेट, बैटिंग पैराडाइज थी यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड। हमने प्रीव्यू में बात करी थी कि इट वुड बी सेफर टू हैव अ गुड बैटिंग विकेट एंड टॉस जीत के आइडियली इन माई ओपिनियन चेस करना चाहिए था, बारिश का भी क्योंकि इशू सकता था। बट PBKS जो है बैटिंग पहले करती है, SRH की तरफ से कमेंट्स भी कहता है कि हमें ही बैटिंग करनी थी पहले। रीज़न एक ही हो सकता है कि आई थिंक डे गेम था और मुझे कोई लॉजिक समझ में आ नहीं रहा था। बट रिगार्डलेस इट डिड नॉट पे ऑफ फॉर PBKS विच इज़ वाई थिंक कि चेज ही करना चाहिए था टॉस जीत के। अगर मैं लाइनअप्स की बात करूँ सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर था पंजाब के लाइनअप में, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। प्रभ सिमरन, रायली रूसो, अथर्व ताइडे, शशांक, जितेश जो कैप्टन थे एंड आशुतोष थे, शिवम सिंह थे, हरप्रीत बार, ऋषि धवन, हर्षल पटेल एंड राहुल चहर। अर्दीप सिंह एज एन इम्पैक्ट प्लेयर थे वहाँ पे। एंड अगर मैं SRH की बात करूँ, यहाँ पर राहुल त्रिपाठी खेल रहे थे नंबर 3 पे आज। इस चेंज के बारे में बात करेंगे जब हम प्रीव्यू करेंगे KKR वर्सेस SRH के फर्स्ट क्वालिफायर को। एंड अगर मैं और चेंजेस की बात करूँ यहाँ पे, आई थिंक समीर सिंह तो पहले भी थे, विजयकांत भी थे, तो मयंक मारकांडे नहीं खेल रहे थे मतलब, एंड उनाटकट भी नहीं खेल रहे थे। सो ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, बस बैटिंग में थोड़ी डेप्थ ज़्यादा थी। एंड कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ, पावर प्ले के अंदर 61 रन बनते हैं। इट वॉज अ ग्रेट स्टार्ट बाय पंजाब। प्रभ सिमरन और अथर्व ताइडे दोनों बोथ आर ऑन फायर। इट मेक्स यू वंडर वाई दिस गाइज कुड नॉट प्ले दिस वे ऑल दिस लॉन्ग। क्या प्रॉब्लम थी भाई, इतना अच्छा खेल सकते थे पहले, इतना एक्सप्लोसिव तरीके से खेल सकते थे। वॉट हैपेंड थ्रू आउट दिस सीजन। एंड यहाँ पे कमिंस, भुवनेश्वर एंड नटराजन तीनों की पिटाई होती है, तीनों पेसर्स की पिटाई होती है बड़े अच्छे से। बट नेक्स्ट फेज में आते हैं 5 से 10 ओवर के बीच में, यहाँ पे 38 रन आते हैं विच इज़ फाइन, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा भी नहीं है। बट नटराजन जो अल्टीमेटली अथर्व को 10th ओवर में आउट कर देते हैं विच इज़ वाई एक विकेट आपको गिरता हुआ दिखेगा यहाँ पे। एंड ऑल्दो विकेट गिरता है एंड 38 रन ही आते हैं, बट आई मस्ट से कि अथर्व और प्रभ सिमरन ने विजयकांत तो शहबाज की पिटाई बड़ी अच्छी करी है भाई। एंड इट मेक्स यू वंडर क्या विजयकांत को अब क्वालिफायर में खेलना चाहिए कि नहीं। शहबाज तो चलो बैटिंग भी करते हैं, बट विजयकांत के ऊपर क्वेश्चन आएगा, अभी बात करेंगे इसकी। द नेक्स्ट फेज, अब यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग एक चेंज देखने को मिलता है SRH के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ यू हैव नोटिस्ड 10 से 15 ओवर के बीच में 5 ओवर होते हैं, 5 ओवर अलग अलग बॉलर्स ने डाले। एक कमिंस ने डाला, एक नटराजन ने डाला, एक रेड्डी ने डाला, एक शहबाज ने डाला और एक विजयकांत ने डाला। 5 ओवर अलग अलग किसी ने डाले। क्या ये एक एक्सपेरिमेंट था फॉर द क्वालिफायर्स? आई वंडर क्योंकि थोड़ा वियर्ड लगा मुझे देख के, एंड आई कुड नॉट हेल्प बट वंडर कि शायद ये अभी सबको गेम टाइम दे रहे हैं ताकि क्वालिफायर्स में क्या होगा उसके लिए पता चले। एंड दिस ऑल्सो शोज अ लॉट ऑफ पैसिव कॉन्फिडेंस बाय पैट कमिंस ऑल्सो कि उसको पता मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तब भी गेम निकाल लूंगा इफ़ इट इज़ ट्रू। सो बड़ा वियर्ड था लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म वे बड़ा इंप्रेसिव भी था। ऑल्दो यहाँ पे 56 रन आ जाते हैं, 56 नहीं सॉरी इफ आई एम 60 रन आते हैं, 60 रन आते हैं यहाँ पे। एंड एक ही और विकेट गिरता है, विजयकांत जो है वो प्रभ सिमरन को आउट कर देते हैं। 4 ओवर में 37 रन दिए, एक विकेट लिया है। नॉट टू गुड नॉट टू बैड, इकॉनमी 9 के ऊपर थी क्योंकि। हैज़ ही इम्प्रेस्ड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम इन द क्वालिफायर्स? वंस अगेन इट इज़ समथिंग टू बी वंडर्ड ओवर। बट अदर देन दैट पंजाब हैड अ ग्रेट फेज हेयर। एंड अगर 60 रन आप यहाँ पे मार रहे हो और 15 ओवर हो चुके हैं, आपके सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं, तो आखिरी 5 ओवर में आपको कम से कम 70-75 रन तो मारने ही चाहिए ना। पिछले 5 ओवर में जितने मारे उससे तो एक्सेलरेट ही करोगे ना, ऊपर ही जाओगे ना, नीचे तो नहीं आओगे। प्लस विकेट भी इतने सारे हाथों में तो कोई बहाना भी नहीं है। बट एकदम उल्टा होता है यहाँ पे। अब आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 56 रन आते हैं, एंड सिर्फ इसीलिए बिकॉज कॉन्टेक्स्ट पिछले 5 ओवर का क्या था वो देखना जरूरी है। आई थिंक यहाँ पे SRH ने काफ़ी अच्छा कमबैक करा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली 56 रन सिर्फ क्यों आए? क्योंकि 4 विकेट गिर गए। दैट वॉज मोर कंसर्निंग। एंड 4 विकेट गिरे भी कैसे हैं? 1 सेकेंड टिपिकल पंजाब, एंड आते आते तक एकदम जो है बॉटल करना शुरू कर दिया। उससे पहले इतना अच्छा खेल रहे थे। शशांक जो है फिर से फालतू का रनआउट हो जाते हैं। नीतीश रेड्डी ने बॉलिंग करके खुद ही भाग के मिड विकेट तक वहीं से रनआउट कर दिया। शशांक सिंह क्या सोच रहे थे? अगर एक कॉल पे भागते आराम से डबल होता। कुड नॉट अंडरस्टैंड। ही हैज़ टू इम्प्रूव दिस। आई थिंक RCB वाले मैच में विराट कोहली ने भी शायद इसी को आउट किया था ना, या फिर कोई और था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट दिस वॉज नॉट नाइस टू सी। एंड देन वी सी शशांक आउट होते से होते हैं रायली रूसो जो है वो पैट कमिंस की फुल टॉस पर आउट हो जाते हैं। तो अब नाउ यू स्टार्ट नोटिसिंग कितने यूजलेस विकेट्स दिए एंड क्यों रन इतने कम बने। जितेश शर्मा जो है
वो अच्छी बैटिंग करते हैं, एंड ये भी हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था कैसे जितेश पॉसिबली इस मैच में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कैप्टनसी का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा सर पे, एंड इट क्लियरली शोड ही डिड वेल, एंड पॉसिबली द वन गुड गेम दैट ही हैज हैड दिस सीजन, एंडिंग ऑन अ गुड नोट. बट ओवरऑल पंजाब डिसअपॉइंटेड यार. दे शुड हैव, अगर इनके 215 रन बने, कहीं ना कहीं ये वेरी इजीली 230 के ऊपर बनने चाहिए थे, एंड शायद गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता. बिकॉज नाउ कमिंग टू द सेकंड इनिंग्स, पहले पावर प्ले की बात करेगा हम लोग. यहाँ पे 84 रन बनते हैं, 84 रन बनते हैं, सिर्फ 2 विकेट और गिरते हैं. 2 तो चलो ठीक है, तो डिसेंट है. द पॉइंट इज, ये मैं केकेआर के लिए भी कहता हूँ हमेशा, ये 2 टीम्स ऐसी हैं एसआरएच और केकेआर, कि पावर प्ले में अगर आपके 2-3 विकेट गिर भी रहे हैं ना, बट अगर आपने 80-100 रन बना दिए, तो आपने मोमेंटम इस तरह से किल कर दिया ना कि उसके बाद दूसरी टीम वापस आ ही नहीं सकती है. आपने मोमेंटम पहले 6 ओवरों में ही गेम को एकदम किल करके ख़त्म कर दिया. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अभिषेक शर्मा डिड टुडे, एंड इट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज. मैन ऑफ द मैच भी था. ट्रैविस हेड पहली बॉल पे आउट होता है हरदीप सिंह के, पहली बॉल पे, एंड देन इट वॉज टोटली अबाउट कि क्या अभिषेक शर्मा उसकी कमी पूरी कर सकते हैं. आई थिंक राहुल त्रिपाठी ने भी एक अच्छा हैंड खेला वहाँ पे, टिल द पॉइंट ही गॉट आउट अल्टीमेटली. बट अभिषेक शर्मा का बहुत बड़ा टेस्ट है, एंड बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये, नॉट जस्ट फॉर एसआरएच बट फॉर इंडियन टीम एज वेल, कि दूसरे से विकेट गिरे, उसने अपने इंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा. ये सबसे बड़ी बात होती है किसी बैट्समैन की. हमने कितनी बार डिस्कस करा इस आईपीएल में, कैसे अगर दूसरे से विकेट गिर रहे हो तो बैट्समैन जो अपनी जो वो अग्रेसिव आइडेंटिटी है उसको डिच कर देते हैं कई बार. अभिषेक शर्मा ने वो चीज़ नहीं करी, फिर भी आई थिंक 20-21 बॉलों में 50 मारी है, विच इज़ हिज स्लोएस्ट दिस सीजन, बट स्टिल इट इज़ सो फास्ट as per the normal standards of the game. And 84 runs all thanks to him. ऋषि धवन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव थे इस फेज़ में. हर्षल जो है वो त्रिपाठी का आउट कर देते हैं, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. बट जो अगले 5 ओवर होते हैं और आज 4 ओवर होते हैं, 10 ओवर तक की अगर हम लोग बात करें, 129 रन बन चुके थे और 2 ही विकेट और गिरे थे. अभिषेक शर्मा कंटिन्यू टू टॉर्चर ऑल द बॉलर्स. यहाँ पे 45 रन बनते हैं इस फेज़ के अंदर, सो रन रेट जो है वो डिप कर नहीं रही है. इट इज़ राइट अप देयर थ्रू आउट. सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही होती है. एंड हर्षल पटेल एंड हरप्रीत ब्रार जो पिटाई हुई है इनकी, हर्षल पटेल के पास पर्पल कैप है, बट आज पिटाई बहुत तगड़ी हुई है बंदे की, कुछ मना नहीं कर सकते उसमें. चहर ने राहुल चहर ने 2 ओवर डाले, वो बहुत इकोनॉमिकल थे, वरना ये जो 45 रन बने कोई बड़ी बात नहीं है, 60 रन भी बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. एंड अभिषेक जो है द वेरी नेक्स्ट बॉल, आई थिंक 10.1 ओवर्स, उस पर आउट हो जाते हैं. किस पे? शशांक पे. एंड शशांक बॉलिंग करने के लिए आते हैं एंड में, अथवा ताइडे बॉलिंग करने के लिए भी आते हैं. इट काइंड ऑफ सीम लाइक दे आर नॉट इवन सीरियस पंजाब मैच जीतने के लिए. रिगार्डलेस इट वर्कड बिकॉज शशांक गॉट हिम. एंड बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर 182 फॉर 4 हो चुकी थी टीम इनकी, विच मेंट की 53 रन और आए थे 10 से 15 ओवर के बीच में. रन्स ठीक है, ऑल्दो थोड़ा रन रेट डिप करा है. प्रॉब्लम पता क्या है एसआरएच के लिए, अगर सिर्फ एक कंसर्न है ना इस मैच से, तो वो यही है, अभी भी वो इशू है, अगर ओपनर्स क्लिक नहीं करें ना तो वो टारगेट कैसे अचीव करने वाले हैं ये भगवान ही जानता है. आज आई थिंक नीतीश रेड्डी ने वंस अगेन बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स खेली. एंड आई हैव नोटिस दिस, जब एसआरएच के ओपनर्स फेल करते हैं, इफ एसआरएच स्टिल हैज़ टू विन द गेम, नीतीश रेड्डी का चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है. आई थिंक इट इज़ इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन क्लासन परहैप्स. क्लासन इज मोर फॉर द फिनिशिंग टचेस, बट उस फिनिशिंग टच को और ओपनर्स को ब्रिज करने वाला रोल एट अ गुड रेट, वो नीतीश रेड्डी के ऊपर है भाई. देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज नाउ बैटिंग एट नंबर 4. बहुत इंपॉर्टेंट था उसका चलना, ही स्ट्रक वेल. एंड मैं क्लासन और नीतीश रेड्डी की बात करना चाहता हूँ. मैंने इस फेज़ में देखा था राहुल चहर, हरप्रीत ब्रार जो 2 बॉलिंग कर रहे थे स्पिनर्स, ये लोग गुड लेंथ की बॉल भी होती है ना, गुड लेंथ के भी अपर साइड पे, फुलर साइड पे, और जहाँ पे यूजुअली आदमी फ्रंट फुट पे खेलता है. क्लासन तो पर्टिकुलरली ये लोग उस बॉल को बैक फुट पे वेट करके खड़े खड़े छक्का मार रहे थे. अब पता, मैं देख के इतना मैं डिसबिलीफ में था. कोई ये बंदा अगर नेट्स में कोचिंग में खेलता है ना बचपन में, तो उसको गालियाँ पड़ती हैं खेलने के लिए, क्योंकि बॉल यूजुअली स्किड इतना तेज़ करती है ऊपर की बॉल पड़ के कि आप पैड पे खाते हो वो मोर ऑफन देन नॉट, या फिर बोल्ड हो जाते हो, जो कि कई बार जडेजा करता है टेस्ट मैचेस जब इंडिया मैचेस हो रहे होते हैं फॉरेन बैट्समैन के साथ. ये लोग वेट करके उस बॉल को इतनी परफेक्शन के साथ छक्का मार रहे थे बैक फुट पे. फर्स्टली द स्ट्रेंथ, secondly the timing and the confidence they have, it was unreal to see. और ये चीज़ पता है शायद आपको इतनी समझ में नहीं आएगी, बट इफ़ यू एक्चुअली ट्राई पुटिंग योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन द नेट्स, कभी जाओगे खेलना तो ट्राई करना.
इट इज़ नॉट ईजी भाई, बहुत मुश्किल होता है एक गुड लेंथ की बॉल को बैकफुट पे जो कि एंगल के साथ स्किड करके अंदर आ रही है आपके पैड्स पे, तो खड़े खड़े छक्का मार दिया भाई बैकफुट पे, बहुत बड़ी बात थी भाई, बहुत अच्छे शॉट्स मारे इन लोगों ने। एंड अल्टीमेटली हर्षल पटेल जो है वो नीतीश रेड्डी को आउट कर देते हैं, बट फिर शहबाज को का कैच ड्रॉप भी कर देते हैं। सो बात इक्वली हुई हर्षल पटेल के लिए। एंड फिर 19.1 ओवर्स में गेम जीत गई एसआरएच, ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे, आराम से जीते। ऑल दो क्लासन भी आउट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली इनके इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5-6 विकेट गिर चुके थे। सनवीर बैटिंग करने के लिए आ गया था, आई थिंक 6 विकेट गिर चुके थे। एंड यही बात है, वो कंसर्निंग बात यही है, आफ्टर सच अ गुड स्टार्ट बाय द एटलीस्ट वन ओपनर यू स्टिल लॉस्ट 6 विकेट्स। अब यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव में देखने के लिए, एक हो सकता है कि हाँ ये प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि अगर विकेट्स हाथ में नहीं रहेंगे या फिर अगर ओपनर्स आउट हो जाने तो बहुत जल्दी मिडिल ऑर्डर में छड़ी लग जा रही है विकेट्स की। दूसरा पर्सपेक्टिव पता है क्या देखने का है कि एसआरएच की आइडेंटिटी ही ऑल आउट जाने वाली है एंड नेचुरली उसमें विकेट्स गिरेंगे ही गिरेंगे। सो दे आर नॉट इवन लुकिंग टू प्ले द होल 20 ओवर्स, इफ दे हैपन टू प्ले दैट वेल एंड गुड। ये चीज़ मैंने इंग्लैंड के लिए बोली थी वर्ल्ड कप में, दीज गाइज डोंट वांट टू प्ले द फुल इनिंग्स, वो जब तक खेलेंगे इतने रन बना देंगे कि तुम चेज ही नहीं कर पाओगे। एंड इफ दैट इज द अप्रोच, दैट इज द रीजनिंग बिहाइंड हाउ दे आर प्लेइंग, देन इट इज़ फाइन। बट अगर पहला वाला कंडीशन है देन इट इज़ प्रॉब्लमैटिक। तो ये तो पैट कमिंस और टीम ही जाने, तो हम बाहर बैठे बैठे क्या ही जज करेंगे। बट ओवरऑल अ वेरी कॉन्फिडेंट डिस्प्ले एंड आई एम सो हैप्पी दैट एसआरएच वंस अगेन इज स्टिकिंग टू द आइडेंटिटी। विकेट गिरे तो चेंज नहीं करी आइडेंटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट ये था। जब बीच में लोग 2-3 मैचेस हारने लग गए थे, मैंने यही चीज़ बोली थी कि प्लीज़ कम बैक टू हाउ यू आर प्लेइंग, दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। पर्सनली वेरी हैप्पी दैट दिस इज वर्किंग एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ T20 क्रिकेट, समबडी इज डूइंग दिस। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।